यह दोनों व्यक्ति तो हमारे गांव के ही हैं, परंतु यह दोनों यहाँ पिंजरे में कैद क्यों हैं? धरती से दूर किसी कोने में एक शैतान लोक था। उस शैतान लोक में एक राक्षस और राक्षसी अपने सैनिकों के साथ रहते थे। वह राक्षस और राक्षसी अपने सैनिकों को आदेश देते, जाओ मेरे सैनिकों, हमारे लिए शिकार लेकर आओ। और उसके सैनिक राक्षस और राक्षसी के लिए शिकार लेकर आते और वह दोनों उन्हें खाकर अपना पेट भर लेते थे। परंतु एक रात अचानक शैतान लोक में बहुत भयंकर तूफान आ जाता है। शैतान लोक में हाहाकार मच जाती है, सभी इधर उधर भागने लगते हैं। परंतु थोड़े ही समय में वहां बाढ़ आ जाती है। राक्षस के सभी सैनिक बाढ़ में बह जाते हैं। परंतु वहीं राक्षस और राक्षसी बाढ़ के पानी में तैर रहे एक सूखे पेड़ पर बैठकर किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। राक्षस कहता है, चलो कम से कम जान तो बच गई। चुड़ैल कहती है, परंतु अब हम जाएंगे कहाँ? वहीं जहाँ यह समुंदर हमें ले जाए। और वे दोनों राक्षस और राक्षसी समुंदर पार करते हुए एक टापू पर पहुंच जाते हैं। राक्षस कहता है, मुझे यह जगह ठीक लग रही है, अब हम यहीं रहेंगे। तभी चुड़ैल कहती है, परंतु अब हम खाएंगे क्या? रुको, मैं अभी उसका इंतजाम करता हूँ। ऐसा कहकर वह राक्षस उस टापू पर अपनी शक्ति से 3 जादुई पेड़ उगाता है, जिसमें से एक पेड़ पर हीरे, एक पेड़ पर पैसे और तीसरे पेड़ पर सोने के सिक्के लगे होते हैं। राक्षस कहता है, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे यह 3 जादुई पेड़ ही हमें शिकार ला कर देंगे। अब हमारा शिकार खुद ब खुद हमारे पास चला आएगा। और वैसा ही होता है। एक दिन 2 लालची व्यक्ति समंदर में मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर टापू पर लगे उन तीनों जादुई पेड़ पर पड़ती है। उन तीनों जादुई पेड़ को देखकर दोनों लालची व्यक्ति हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखों में चमक आ जाती है। तभी एक व्यक्ति कहता है, भाई, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं इस टापू पर कई बार आ चुका हूँ, परंतु आज से पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। हाँ भाई, यह सपना नहीं हकीकत है। इन पेड़ों पर तो पैसे, सोने के सिक्के और हीरे लगे हैं। मुझे तो लगता है यह कोई मायावी पेड़ हैं। कुछ भी हो भाई, पर लगता है आज भगवान ने हमारी सुन ली। इससे पहले कि हमें यहाँ कोई देखे, हम इन पेड़ों से सारे पैसे, सोने के सिक्के और हीरे तोड़ लेते हैं। हाँ भाई, चलो चलो, अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। ऐसा कहकर वह दोनों लालची व्यक्ति जादुई पेड़ों की तरफ दौड़ते हैं और तभी वह राक्षस और राक्षसी उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन बंटी और सीमा उस टापू के पास ही समंदर में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी उन दोनों भाई बहन की नजर उस टापू पर पड़ती है। उन दोनों राक्षस और राक्षसी को देखकर वह दोनों घबरा जाते हैं। वहीं बंटी उन दोनों लालची व्यक्ति को बंदी बना दे कहता है, बहन, यह दोनों व्यक्ति तो हमारे गांव के ही हैं, परंतु यह दोनों यहाँ पिंजरे में कैद क्यों हैं? सीमा कहती है, भैया, लगता है इन दोनों राक्षस राक्षसी ने ही इन्हें यहाँ कैद कर रखा है। इससे पहले कि यह राक्षस राक्षसी इन दोनों को कोई नुकसान पहुँचाए, हमें गांव जाकर यह बात सबको बतानी चाहिए। ऐसा कहकर बंटी और सीमा गांव जाकर इच्छाधारी नागिन और नागराज को सारी बात बता देते हैं। बंटी और सीमा की बात सुनकर नागराज कहता है, तुम चिंता मत करो बंटी, हम दोनों उन व्यक्तियों को बचा लेंगे। फिर क्या था, नागिन और नागराज बंटी और सीमा के साथ उस टापू पर पहुंच जाते हैं। उन सबको देखकर राक्षस कहता है, अरे वाह, एक साथ इतना शिकार, अच्छा हुआ। अब अगले कई दिन तक हमें खाने की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वह दोनों राक्षस और राक्षसी नागिन और नागराज की तरफ बढ़ते हैं और तभी नागराज और नागिन उन दोनों राक्षस और राक्षसी को अपनी शक्ति से भस्म कर देते हैं और साथ ही उन तीनों जादुई पेड़ों को भी नष्ट कर देते हैं। जादुई पेड़ नष्ट होते ही वह दोनों व्यक्ति भी आजाद हो जाते हैं। इतना कहकर उस भूतिया कछुए पर सवार होकर वह चुड़ैल अपने शैतानों के साथ नागलोक पर हमला कर देती है। वह भूतिया कछुआ जंगल में आग उगलता है और वह शैतान अपने कुल्हाड़े से नागलोक के सांपों को मारने लगते हैं। पूरे नागलोक में हाहाकार मच जाती है। एक समय की बात है, एक घने सुनसान जंगल में एक चुड़ैल और कुछ शैतान राक्षस मिलकर तपस्या कर रहे होते हैं। वह यह तपस्या अपनी चुड़ैल महारानी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे होते हैं। राक्षस कहते हैं, जागो चुड़ैल की रानी, जागो और हमें इस ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करो। जागो चुड़ैल की रानी, जागो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक 3 सर वाली चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। चुड़ैल कहती है, क्या हुआ चुड़ैल और शैतानों, किस लिए मुझे तुमने नींद से जगाया? चुड़ैल कहती है,
हे चुड़ैलों की महारानी, हम पिछले कई वर्षों से इस ब्रह्मांड पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे इच्छाधारी नागिन और नागराज हर बार हमारे मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। परंतु इस बार हमें नागलोक पर किसी भी हालत में कब्जा करना है और वहां अपना शैतानी लोक स्थापित करना है। इसीलिए आप हमारी मदद कीजिए चुड़ैलों की रानी। चुड़ैल की बात सुनकर रानी चुड़ैल उसी समय वहाँ एक विशाल कछुआ प्रकट करती है। उस कछुए को देखकर चुड़ैल कहती है, हे चुड़ैलों की रानी, यह तो एक साधारण सा कछुआ है, भला ये हमारी कैसे मदद कर सकता है? चुड़ैल कहती है, चुड़ैल, यह कोई आम कछुआ नहीं है। ब्रह्मांड की सारी शैतानी शक्तियाँ इस कछुए में हैं। जब तक तुम इस कछुए पर बैठकर जिस किसी का भी सामना करोगी वह तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। परंतु ध्यान रखना, इस कछुए की सारी शैतानी शक्तियाँ आधी रात में खत्म हो जाती हैं। इतना कहकर वह 3 सर वाली चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। चुड़ैल कहती है, चलो मेरे शैतानों, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और इसी समय नागलोक पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। इतना कहकर उस भूतिया कछुए पर सवार होकर वह चुड़ैल अपने शैतानों के साथ नागलोक पर हमला कर देती है। वह भूतिया कछुआ जंगल में आग उगलता है और वह शैतान अपने कुल्हाड़े से नागलोक के सांपों को मारने लगते हैं। पूरे नागलोक में हाहाकार मच जाती है। एक सांप जाकर नागराज को यह बात बताता है, हे नागराज, हमारी रक्षा करो, एक विशाल कछुए वाली चुड़ैल ने हम पर हमला कर दिया है। नागराज, नागलोक में हाहाकार मच गई है। हमारे नागलोक के आधे से ज्यादा सांप मारे गए हैं। आप जल्दी से चलकर उसे रोकें नागराज, वरना वह दुष्ट चुड़ैल सभी सांपों को मार देगी। सांप की बात सुनकर नागराज उसी समय चुड़ैल की ओर निकल पड़ते हैं और उस चुड़ैल के पास पहुंचकर कहते हैं, अरे दुष्ट चुड़ैल, बंद कर अपना यह आतंक और चुपचाप चली जा यहाँ से, वरना तू मेरे हाथों से मारी जाएगी। क्योंकि नागराज को उसके जादुई कछुए के बारे में पता नहीं होता है तो नागराज उसकी जाल में फंस जाते हैं। चुड़ैल नागराज को बंदी बना लेती है। मेरे शैतानों, ले चलो इस नागराज को यहाँ से। इसे बचाने के लिए इसकी वह इच्छाधारी नागिन जरूर आएगी। चुड़ैल और उसके शैतान नागराज को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब इच्छाधारी नागिन को यह बात पता चलती है कि नागराज को चुड़ैल ने बंदी बना लिया है तो नागिन को बहुत गुस्सा आता है। नागिन उसी समय साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें नागराज की कैद होने की खबर बताती है। साधु बाबा, वह कछुआ कोई आम कछुआ नहीं है, क्योंकि हमारे नागराज भी उसका सामना नहीं कर पाए, इसलिए अब आप ही हमें इस समस्या से निकाल सकते हैं। इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर साधु बाबा अपना ध्यान लगाते हैं और अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं। हे इच्छाधारी नागिन, इस कछुए के पास ब्रह्मांड की सारी शैतानी शक्तियाँ हैं। जब तक यह कछुआ उस चुड़ैल के पास है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। हमें किसी तरह इस कछुए को अपने वश में करना होगा। इस कछुए की सारी शैतानी शक्तियाँ आधी रात में खत्म हो जाती हैं। हमें उसी वक्त इस कछुए को अपने वश में करना होगा। साधु बाबा की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन उसी समय साधु बाबा के साथ उस चुड़ैल के पास पहुंच जाती है जहां उसने नागराज को कैद कर रखा होता है। चुड़ैल और उसके शैतान जब सो रहे होते हैं, इसी मौके का फायदा उठाकर इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा उस कछुए के पास पहुंच जाते हैं और उस कछुए से उस चुड़ैल के पास होने का कारण पूछते हैं। कछुआ कहता है, साधु बाबा, मैं अपने परिवार के साथ एक रहस्यमय टापू पर रहता था। एक दिन अचानक एक चुड़ैल ने हमारे टापू पर हमला किया। हमारे टापू के सभी कछुओं को उसने मार दिया और मुझे अपने साथ ले गई। उस चुड़ैल ने मुझे शैतानी शक्तियों के साथ बड़ा किया और अब वह मेरा इस्तेमाल ब्रह्मांड में विनाश फैलाने के लिए कर रही है। साधु बाबा, आप मुझे इस चुड़ैल से बचा लीजिए। कछुए की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन उसी समय अपनी शक्ति से उस कछुए को शैतानी कछुए से एक साधारण कछुआ बना देती है। तभी उसी समय चुड़ैल और उसके शैतानों की आंख खुल जाती है। वह तीनों शैतान राक्षस साधु बाबा और नागिन को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। तभी साधु बाबा अपनी शक्ति उन तीनों शैतानों पर मारते हैं। वहीं वह चुड़ैल कछुए पर बैठकर नागिन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, परंतु उसे क्या पता था कि वह कछुआ एक साधारण कछुआ है। जब चुड़ैल को इस बात का पता चलता है तो वह वहां से भागने लगती है। तभी इतने में नागराज अपनी शक्ति से चुड़ैल की कैद से आजाद हो जाते हैं। नागराज चुड़ैल को वहीं पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं और उस दुष्ट चुड़ैल और उसके सभी शैतानों को मौत की नींद सुला देते हैं।